हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पास्ट एग्जामिनेशन या सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2023 में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया उसे सॉल्व कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन विजिबल होंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन में दिया है कि रक्षित और मलिक दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। 1 अप्रैल 2021 को इनकी कैपिटल है 1,20,000 और 80,000। रक्षित की है 1,20,000 और मलिक की है 80,000। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि 1 दिसंबर से इनकी कैपिटल क्या होनी चाहिए, पूरी फर्म की कैपिटल 3 लाख रुपीज होनी चाहिए। पूरी फर्म की कैपिटल, पूरा पैसा जो इन्वेस्टेड रक्षित और मलिक का मिला करके 3 लाख रुपीज होना चाहिए। अभी कितना है इन दोनों का पैसा? अगर आप चेक करते हो तो इन दोनों ने जो मिला करके पैसा इन्वेस्ट किया है वो 2 लाख रुपीज है। 1,20,000 प्लस 80,000 2 लाख है, जिसे ये इंक्रीज करके 3 लाख करना चाहते हैं। और इस 3 लाख को ये किस रेशियो में करना चाहते हैं? 2:1। ये 3 लाख का पैसा ये 2:1 रेशियो के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस रेशो के हिसाब से जो भी पैसा होगा कैपिटल पर आपको उन्हें इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से देना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले समझो, पूरी फर्म की कैपिटल क्या का है? 3 लाख। किस रेशियो में होनी चाहिए? 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रेशियो 2:1 कही है। तो उसी हिसाब से आपको कैपिटल फाइंड करनी है। तो इसके हिसाब से रक्षित की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3 लाख की 2/3 2 लाख रुपीज, और मलिक की कैपिटल होनी चाहिए 1/3 1 लाख रुपीज। इन दोनों का इतना पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए 1 दिसंबर से। अब देखो, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो रक्षित का केस देखते हैं पहले। रक्षित की ऑलरेडी पैसा जो इन्वेस्टेड है वो है 1,20,000। 1 अप्रैल को दिया है तो इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। इतना पैसा शुरू में इसका इन्वेस्टेड है। अब आप जो चेंज कर रहे हो वो 1 दिसंबर से कर रहे हो। 1 दिसंबर से पहले इसका मतलब कहानी पहले वाली ही है। तो 1,20,000 रुपीज का जो पैसा इसका इन्वेस्टेड है वो कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक। 8 मंथ्स तक इसका पैसा कितना इन्वेस्टेड रहा? 1,20,000। इस पर अगर आपको इंटरेस्ट देना है 6% के हिसाब से 8 मंथ्स का, तो कितना बनेगा? 4,800। अब आपकी कहानी जो 1 दिसंबर से चेंज हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग इसका पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए 2 लाख रुपीज। पहले इसका पैसा इन्वेस्टेड कितना है? 1,20,000। अब इसको इसकी कैपिटल 2 लाख मेंटेन करनी होगी, मतलब इसने 80,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर दिए। राइट। तो अब 1 दिसंबर से इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख रुपीज। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 मंथ्स की कैपिटल 2 लाख पर इंटरेस्ट कितना बनेगा? 6% के हिसाब से 4,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका हो गया 8,800 रुपीज। समझ में आ गया? इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है मलिक की कैपिटल, जो कि थी 80,000। तो 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक इसकी कैपिटल 80,000 है। इस पर इंटरेस्ट 6% के हिसाब से 3,200 बनेगा। 1 दिसंबर से इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख रुपीज। अब इसका पैसा इन्वेस्टेड है 80,000, मतलब इसको 20,000 रुपीज और इन्वेस्ट करने होंगे। तो जब अगर ये पैसा 20,000 और इन्वेस्ट कर देगा तो 1 दिसंबर से इसकी कैपिटल हो जाएगी 1 लाख। इसी पर इसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 मंथ्स के लिए इसकी कैपिटल 1 लाख पर इसको इंटरेस्ट मिलेगा 2,000 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट इसका कितना हो गया? 5,200। तो दोनों को किस तरह से इंटरेस्ट कितना कितना मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट करना है, सब कुछ समझ में आ गया होगा।
ये सारे आपके वर्किंग नोट है, ये भी वर्किंग नोट है, ये भी आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है। ये वर्किंग नोट है लेकिन ये आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है कि किस तरह से आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। सब कुछ क्लियरली, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, कितने महीने हुए, क्या रेट था, कितना इंटरेस्ट कब कब आपने लगाया, सब कुछ कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ये था क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, कनेक्टेड रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।